नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना न्यू टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जैसा कि सभी जानते हैं, जो नए बिल्कुल ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड बिल्कुल अनजान होता है। ठीक है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम करते क्या है कि कोई भी हमें अगर गिवन सैंपल है तो हमें उसका एनालिसिस करके उसके स्ट्रक्चर और कह सकते हैं उस कंपाउंड के बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है। और ये चीजें हम एनालिटिकल तरीके से भी करते हैं, जैसा कि हमने पढ़े होंगे 12th क्लास में बच्चों ने जेल्डाल मेथड वगैरह, जहां हमें गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी नाइट्रोजन परसेंट, कार्बन परसेंट, ऑक्सीजन परसेंट, ये सब मेजर करते हैं और फिर अपने जो भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये सब क्या है, इसमें वेरियस रिएक्शंस होती हैं और कह सकते हैं कि एनालिटिकल मेथड जो है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं कि उसको इजाद किया गया है ताकि ये टाइम जो ज्यादा लगता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालिसिस करने में वो कम हो जाए। जैसा कि अगर एनालिटिकल मेथड में हमारा टाइम जो है वो अगर मान के चले, एक सपोज अगर 7 to 8 डेज लग रहा है एक कंपाउंड को एनालिसिस करने में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में वही हमारा विद इन सेकेंड्स हो जाता है। ठीक है, हम अपना जो भी हमारा सैंपल होगा उसको एक प्रॉपर रेडिएशन से रेडिएट करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हमें सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसीलिए पढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा क्या खास है और किस तरह की रेडिएशन हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि नाम से ही हमें लिख रहा है, इसकी फुल फॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। विच मीन्स कि हमारा जो न्यूक्लियस होंगे उनका मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के बीच रेजोनेंस होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होगा। किसका? न्यूक्लियस का ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियस के ट्रांजिशन के लिए किस तरह की हमें रेडिएशन चाहिए होगी। तो न्यूक्लियस के ट्रांजिशन के लिए हमें रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के रीजन का हमें स्पेक्ट्रम चाहिए होगा, जो क्योंकि इसकी एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है, इसीलिए ये जो होता है सिर्फ न्यूक्लियस का ही ट्रांजिशन करवा सकता है मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के बीच। ठीक है, तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप की होती है, एक इसमें रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा और एक इसमें रेडिएशन का इमिशन होगा। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें एब्जॉर्प्शन किस चीज का हो रहा है, रेडिएशन ऑफ रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रीजन, और उससे क्या होगा, न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होगा किसके, मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के बीच में। ठीक है, अब हम थोड़ा और डीप में जाते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह इसके पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम थ्योरी देख लेते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होगा मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के बीच, लेकिन किस तरह के न्यूक्लियस का। ठीक है, क्योंकि अगर सभी तरह के न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होगा तो हमारे लिए एनएमआर सफिशिएंट है और स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत है नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह के न्यूक्लियस हमारा एनएमआर फिनोमेना देंगे। तो न्यूक्लियस जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई और एक होते हैं मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। जैसा कि आप दोस्तों सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट स्पिन होता है वो सभी तरह के न्यूक्लियस की स्पिन का सम होता है। ठीक है, जिसको हम रिजल्टेंट स्पिन नंबर आई से डिनोट करते हैं। अगर ऐसे न्यूक्लियाई जिनका आई
जीरो होता है, आई जीरो होता है, वो हमारे कैसे होते हैं, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। और जिनका रिजल्टेंट स्पिन नंबर जो नॉन जीरो होता है वो हमारे सारे मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। मींस ये वाले न्यूक्लियाई हमारा नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई जो होंगे वो एनएमआर फिनोमेना को नहीं देंगे, और जो हमारे मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होंगे वो एनएमआर फिनोमेना को देंगे। ठीक है, यानी इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसमें एनएमआर फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और जो हमारे मैग्नेटिक न्यूक्लियाई और नॉन मैग्नेटिक आपको समझ में आ गया है कि जिनका जीरो होगा रिजल्टेंट स्पिन वो नॉन मैग्नेटिक, और जिनका नॉन जीरो होगा वो हमारे मैग्नेटिक। सही है। जनरली ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर भी इवन हो और मास नंबर इवन ऑल्सो एटॉमिक नंबर इवन, वो हमारे होते हैं एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई। एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई जिसका आई कितना होगा, जीरो होगा। आई कितना होगा, जीरो। जैसे कि हमारा हो गया 6C12। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर इवन, मास नंबर भी इवन, तो ये हमारा ये कैसा है, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, और ये है एनएमआर इनएक्टिव। और इधर हम देखते हैं तो कार्बन का आइसोटोप हो गया, ठीक है, 6C13 या 1H1, ठीक है, 7N14। कार्बन का आइसोटोप 6C13, प्रोटॉन और नाइट्रोजन। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर इवन नहीं है। ठीक है, एक ऑड है और एक इवन है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कैसे हैं, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, इस टाइप के न्यूक्लियाई हमारे एनएमआर फिनोमेना को देंगे। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर फिनोमेना दिखाएंगे और कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर फिनोमेना नहीं दिखाएंगे। जो हमारे नॉन मैग्नेटिक टाइप के होंगे जिसका रिजल्टेंट स्पिन नंबर जीरो होगा, और जीरो की कंडीशन क्या है कि मास नंबर भी इवन और एटॉमिक नंबर भी इवन, तब हमारे न्यूक्लियाई क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव। और अगर ये कंडीशन नहीं लग रही है, कोई दूसरी कंडीशन है, तो हमारे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हो जाएंगे, तो एनएमआर फिनोमेना को देंगे। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। अब हम एक न्यूक्लियाई को देखते हैं कि वो किस तरह से स्पिन करेगा, किस तरह से स्पिन करेगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियाई है, ये अपनी एक्सिस के अलोंग स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक्सिस के अलोंग स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो जब ये एक्सिस के अलोंग स्पिन करेगा तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियाई जो है उसको क्या है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियाई पर, और हम जानते हैं कोई भी चार्ज स्पीशीज अगर मोशन करती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है। तो हमारा ये स्पिनिंग न्यूक्लियाई है, अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तब ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसके एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरी साइड साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा न्यूक्लियाई जो है उसमें क्या हो गई, पोलैरिटी जनरेट हो गई है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियाई है वो एज अ टेनी मैग्नेट भी वर्क कर रहा है। किसकी तरह, टेनी मैग्नेट की तरह, टेनी मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, और अगर हम एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखें, किसकी एब्सेंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, तो डिफरेंट न्यूक्लियाई जो होंगे, एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियाई होंगे, तो उनका जो ओरिएंटेशन होगा वो रैंडम होगा। अगर किसी न्यूक्लियाई का ओरिएंटेशन इस तरह से है, दूसरे का इस तरीके से, तीसरे का इस तरीके से, चौथे का इस तरीके से, पांचवें का इस तरीके से, छठे का इस तरीके से, एंड सो ऑन। मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई का जो ओरिएंटेशन होगा वो रैंडम होगा, मतलब उनकी डायरेक्शन एक तरफ नहीं होगी। सही है, इन केस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
अब होता क्या है, जैसे ही इस न्यूक्लियाई को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, हमने क्या किया है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, इस न्यूक्लियाई को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, ठीक है। तो एक तरफ इसका नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, ठीक है। अब जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये, क्योंकि नॉर्थ पोल के साथ, नॉर्थ पोल जो होगा हमारा और साउथ पोल जो होंगे वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे, सही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ पोल हमारा नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा, साउथ पोल हमारा साउथ पोल की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि अब जो न्यूक्लियाई का स्पिन होगी वो अब वो एक एक्सिस पर रोटेट करने लगेगा, इस पर, एक एक्सिस पर। पहले इस तरह से रोटेट कर रहा था, इस तरह से रोटेट कर रहा था, अब जैसे अलाइन होने की कोशिश करेगा, जब अलाइन हो रहा होगा तो उस समय उसका कह सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल पर स्पिन करेगा, एक एंगल पर स्पिन करेगा। और यही जो होता है ना, ये जो एंगल पर स्पिन कर रहा है, ये जो एंगल पर स्पिन कर रहा है, पहले इसकी एक्सिस ये थी, जैसे हमने इसको एक्सिस देखो पहले ये थी, जैसे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये क्या हुआ, एक एक्सिस के अलोंग रोटेशन करने लगा, एक एंगल से रोटेशन करने लगा, एंगल से स्पिन करने लगा, सही है। और यही हमारा जो होता है मेन रीजन होता है एनएमआर एब्जॉर्प्शन फिनोमेना का, एनएमआर एब्जॉर्प्शन फिनोमेना का, ठीक है। होता क्या है कि जब ये रोटेट करेगा एक एंगल से, जब ये रोटेट करेगा एक एंगल से, तो हम कह सकते हैं कि एक हमारा प्रिसीजन करने लगेगा न्यूक्लियर, क्या करने लगेगा, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, एक तरह का मोशन होता है जिसमें अगर हमारा कोई भी सिमेट्रिक टॉप टाइप कोई भी बॉडी है और अगर वो अपनी एक्सिस, जो उसकी इनिशियल एक्सिस है, उसके हटके अगर रोटेशन करती है तो वो क्या होता है, प्रिसीजन, क्या होता है, प्रिसीजन, ठीक है। तो ये प्रिसीजन करने लगेगा कुछ इस तरीके से, पहले कुछ इस तरीके से था, हमारा न्यूक्लियाई स्पिन कर रहा था अपनी एक्सिस पर, स्पिन कर रहा था, अब क्या होगा, एंगल चेंज हुआ, अब ये किस तरह से घूमने लगेगा, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से प्रिसीजन करने लगेगा, इस तरह से प्रिसीजन करने लगेगा। जैसे आप लोगों ने लट्टू बचपन में खूब चलाया होगा, तो आपने देखा होगा कि लट्टू को जब शुरू में कुछ इस तरह से वो मोशन कर रहा होता है, ठीक है, इस तरह से वो मोशन कर रहा होता है, अपनी एक्सिस के अलोंग घूम रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है तो वो पहले तो ऐसे से घूम रहा था, फिर ऐसे 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 करके घूमने लगता है, ऐसे ऐसे करके घूमने लगता है, ठीक है। तो ये कैसा मोशन हो गया, प्रिसीजन। तो हमारा जो न्यूक्लियाई है, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा था तो एक अपनी एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा था, और जैसे ही उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करेगा, जब वो अलाइन होने की कोशिश करेगा तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, प्रिसिजनल मोशन, कैसा, प्रिसिजनल मोशन, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी से ये प्रिसिजन कर रहा होगा वो हो जाएगी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगी, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, अब जैसे ही कोई रेडिएशन हम इस न्यूक्लियाई को मिलेगी, जैसे ही कोई रेडिएशन इस न्यूक्लियाई को मिलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, किसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, रेडिएशन का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस न्यूक्लियाई के प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, कह सकते हैं कंबाइन करेगा, और न्यूक्लियाई का क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन, एक लो स्पिन स्टेट से हाई स्पिन स्टेट में, किसमें, लो स्पिन स्टेट से हाई स्पिन स्टेट में। अब ये लो स्पिन स्टेट और हाई स्पिन स्टेट क्या होंगी, वो इस तरह से देख लीजिए कि हमारे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियाई रैंडमली ओरिएंटेड है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको, इस जो हमारा गिवन सैंपल है उसको जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ न्यूक्लियाई जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, कुछ न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो कुछ न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और कुछ न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। कुछ न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन